सालों के बाद इस मोहल्ले में किसी ने ध्यान दिया। 2009 के बाद सात तक यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ। 10 साल हो गया ये गटर साफ भी सही से नहीं हुई है। इसकी अगर मिसाल देखेंगे तो ये गटर, ये 3 फीट की गटर है मगर पूरी भरी हुई है ऊपर तक। लेकिन अभी ये तारिक भाई जीतने के बाद से माशाल्लाह गटर साफ हो रही है, काम हो रहा है। अभी देखो ये तुम्हारे सामने ये काम हो रहा है। खुशी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तारिक भाई ने 6 महीना पहले मुझे वादा किया था और सर्वे भी कराया था 2-3 गटर का। बोले जैसे भी इनके पास निधि आएगी फर्स्ट पहला काम यही करेंगे। गटर का काम हम लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ थी यहाँ पर, और जब से तारिक भाई आए समझ लो ये हम लोग एक बार बोलने पर ही इतना बड़ा गटर का काम किए, और आगे भी हम लोग ऐसे ही उनकी सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। जी थोड़ा ध्यान में रखो और इंशाल्लाह हर बार इनको लाना है, कहीं अपने को भटकना नहीं है, इतना ध्यान रखना है। तारिक भाई को हम लोग एज अ नगर सेवक चुन के मतलब एक अच्छा काम किए। पहली बार हमको ऐसा लगता है कि कोई अच्छा काम जो पूरा मोहल्ला मिल के किया कि तारिक भाई को नगर सेवक बना दिया। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है। वहाँ पे एक वो बिल्डिंग है जिसको गू की बिल्डिंग कहा जाता था, उसको भी खत्म कर दिया उन्होंने। ये बात वहाँ का इतना बड़ा काम कर दिए। तारिक भाई ने अपने पर्सनल निधि के ऊपर ये काम करके दिया, जबकि उनकी लाइन पर्सनल है, वो गवर्नमेंट की लाइन नहीं थी, लेकिन उन्होंने तकलीफ को देखते हुए काम किया। इतना बड़ा मसला था ये, उन्होंने इतना आसानी से हल कर दिया इसको। आगे भी जो डैनिश का काम है अपने बागे फिरदौस तक का, इधर बहुत बड़ा मसला है, और गटर का और ये नौगाले का खिजरा रोड का, वो सब धीरे धीरे होएगा और वो होएगा इंशाल्लाह। तारीख को आप आगे भी ऐसे लाओ और जिताओ। नहीं, मैं पहले तो शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि मतलब इतने सालों के बाद इस मोहल्ले में किसी ने ध्यान दिया, और आज तक कभी मतलब कई टाइम हो गया यहाँ पर कोई निर्माण काम हुआ, गटर हो गया, चेंबर हो गया, लाइट वगैरह। तो तारिक भाई जो हमारे अहमदुल्ला भाई के लड़के हैं, हमारे सामने के बच्चे हैं, माशाल्लाह वो 8 महीना हुआ इलेक्शन हुए, और उन्होंने मतलब कई बार यहाँ सर्वे किया, और हम उन लोगों को आश्वासन दिया इस बात का कि ये काम मैं सबसे पहले कराऊंगा। समझे, तुम्हारे मोहल्ले की गटर का विषय कई बार वो आके देख के गए। ये रास्ता भी जो आने वाला है रास्ता है, जो दाखिली रास्ता है, वो भी बहुत मतलब ख़राब है। तो बहरहाल अभी उन्होंने काम ये शुरू कर दिया है, समझे, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। मैंने आज तक गटर बनने के टाइम पे अंबुजा सीमेंट का इस्तेमाल कहीं देखा नहीं, और जो मटेरियल यूज़ करते हैं इतना अच्छा नहीं देखा। ये डॉक्टर फिक्सल भी उसके अंदर डाल रहे हैं ताकि मजबूती रहे। ये मतलब कारपोरेशन का काम नहीं, एक प्राइवेट काम ऐसा लग रहा है हम लोग को, और ये गटर बहुत टाइम तक चलेगी। और इंशाल्लाह तारिक भाई का बहुत शुक्रिया है। तारिक भाई ने एक बहुत बड़ा काम उधर का भी किया, मतलब जो 15 साल से ड्रेनेज रोड पे बहती थी, समझे, वो काम भी उन्होंने बहुत खूबसूरती से अंजाम दिया। जिन लोगों का नल ओल बिगड़ा वो भी वो करके दिए, समझे, किसी को तकलीफ नहीं दी है। और मतलब ऐसा ही आदमी रहे जो लोगों का दुख बांटे और काम करे, समझे, तो पब्लिक उनके साथ है, और हमारा पूरा मोहल्ला इस बात से बहुत खुश है। इस बार के जो कॉर्पोरेटर बने उनसे खुश है? बहुत खुश है, मतलब खुश नहीं, बहुत खुश है, क्योंकि ये हमारे मोहल्ले की बुनियादी वजह थी, और एक ही वजह है भी, कोई दूसरा काम था भी नहीं मोहल्ले में, लेकिन यही काम कभी हो नहीं पाया, समझे, जो भी कारपोरेशन के मामलात रहे हुए, लेकिन ये काम नहीं हो पाया। तारिक भाई ने मतलब जिन लोगों से काम बचा हुआ है मोहल्ले में कि जो करवाना गटर का काम है, और जो भी निकलते रहेगा तो है, ऑफिस है, कोई भी चले जाता है, बुला के लेके आ जाता है रात में 2 बजे 3 बजे, कोई भी विषय रहता है, बच्चा आ जाता है, कुछ ऐसा मतलब हम लोग को टेंशन नहीं। सलीम कुरैशी की वाइफ ने गटर बनवाया था, तो उसके बाद से 2009 के बाद सात तक यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ। साल भर हो जा रही थी गटर, और साल भर हो जा रही, गटर साफ नहीं हो रहा था। लेकिन अभी ये तारिक भाई जीतने के बाद से माशाल्लाह गटर साफ हो रही है, काम हो रहा है। अभी देखो ये तुम्हारे सामने ये काम हो रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है। वहाँ पे एक वो बिल्डिंग है जिसको गू की बिल्डिंग कहा जाता था, उसको भी ख़त्म कर दिया उन्होंने। ये बात वहाँ का इतना बड़ा काम कर दिए जो कभी होने वाला था ही नहीं, और ना कोई कराया आज तक। तारिक ने माशाल्लाह वहाँ से लेके वहाँ तक का काम कराया। अब जो छोटा मोटा काम रहेगा आने वाले दिनों में, उसको भी सब इंशाल्लाह
तारिक भाई कर देंगे। काम तो काफ़ी अच्छा हो रहा है और काफ़ी सालों बाद हो रहा है। मैं समझता हूँ ज़्यादा चाचा ने बताया कि 19 साल पहले ये गटर का काम हुआ था और हम लोग जो देख रहे हैं कि 10 साल हो गया ये गटर साफ भी सही से नहीं हुई है। इसकी अगर मिसाल देखेंगे तो ये 3 फीट की गटर है मगर पूरी भरी हुई है ऊपर तक, तो ना कभी गटर साफ़ होती थी ना कुछ। मगर जब से तारिक भाई आए उन्होंने एक जिम्मा लिया काम का, काफ़ी बड़ा काम उठाया है। ये पूरी गटर है, ये पूरी गटर, वहाँ पीछे की पूरी गटर, तो ये पूरा काम उन्होंने अपने जिम्मे उठाया और वो कर रहे हैं। और हमको उम्मीद है कि आगे भी जो काम छोटा मोटा भी निकलेगा तो वो करेंगे इंशाल्लाह। बहुत खुशी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तारिक भाई ने 6 महीना पहले मुझे वादा किया था और सर्वे भी कराया था 2-3 गटर का। बोले जैसे भी इनके पास निधि आएगी पहला काम यही करेंगे और माशाल्लाह आज उसको अमल कर दिए। वो हमारी पूरे मोहल्ले के लोग बहुत खुश हैं उनसे और यही चाहते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे इज्जत शोहरत उनको देते रहे। और जो काम की गति है, काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। और कुछ काम है जो लेना चाहते हैं? नहीं बिल्कुल, ये पीर के दिन ये काम चालू हुआ, आज 4 दिन हुए अल्हम्दुलिल्लाह। एक 80% काम पूरा हो चुका है गटर का और इसके अलावा जो 2 गटर का और काम है 1 हफ्ते में इंशाल्लाह वो भी पूरा हो जाएगा। और इसके अलावा हमारे मोहल्ले में कोई बहुत बड़ा कोई विषय नहीं है, यही एक मेजर प्रॉब्लम था जिसको उन्होंने शॉर्ट आउट कर दिया। खाली इतना बोलूँगा, अभी 8 महीने में जितना काम हुआ है अभी पूरा 4 साल हमारे पास है और इंशाल्लाह ये 25 साल 30 साल तक रहेंगे। 8 महीने में आप देखोगे ना, लापास की तरफ का पूरा काम हुआ है और अपना बुधवाड़े में 2 गटर बनी है, हमारी तरफ बन रही है, बॉर्डर के पास बना है। मतलब ये 8 महीने में इतना काम हुआ है जितना पिछले 20 साल में कभी नहीं हुआ है और अभी तो पूरा 4 साल बाकी है। सोचो क्या क्या होगा। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखो और इंशाल्लाह हर बार इनको लाना है, कहीं अपने को भटकना नहीं है, इतना ध्यान रखना है। और तारिक भाई को हम लोग एज अ नगर सेवक चुन के मतलब एक अच्छा काम किए। पहली बार हमको ऐसा लगता है कि कोई अच्छा काम जो पूरा मोहल्ला मिल के किया कि तारिक भाई को नगर सेवक बना दी। 1 नंबर, और आगे भी काम होते ही रहेगा। जैसे भाई लोग बोले अपने दोस्त यार लोग, जैसे अभी और अच्छा काम होएगा इंशाल्लाह। अभी तो पूरा बचा ही है 4 साल, अभी और इंशाल्लाह काम होएगा। शुक्रिया। एक फर्द, एक औरत, मोहल्ले के सब बहुत खुश है इनके काम से और इंशाल्लाह अगर 3-4 साल के आगे बीच में जो भी काम लगेगा मुझे लगता है कि 100% तारिक भाई अपना पूरा एफर्ट देंगे। मैं ये बोलूँगा कि तारिक भाई को हम लोग जिताए और तारिक भाई को लोग गलत साबित करें तो हम उनको गलत साबित किए। और तारिक भाई जो है, तारिक भाई के अंदर घमंड नहीं है और लोगों के अंदर घमंड था। जो 2 जीत के आए वो खाली एटीट्यूड दिखा रहे थे, इससे मेरी पहचान है, उससे पहचान है, और उनके पास कुछ नहीं था। एक गटर का चिम्बर लगाते थे तो पूरे सोशल मीडिया पे बता देते थे मैंने ये काम किया। तारिक भाई के अंदर कोई घमंड नहीं, कोई गुरूर नहीं और हम लोग मोहल्ले से लड़ के तारिक भाई का सपोर्ट किए। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में तारिक भाई जीतेगा। अभी 18 साल बाद ये गटर का काम हम लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ थी यहाँ पर और जब से तारिक भाई आए समझ लो ये हम लोग एक बार बोलने पर ही इतना बड़ा गटर का काम किए और आगे भी हम लोग ऐसे ही उनकी सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। हमको बहुत खुशी है। इलाके में और कुछ काम ऐसा बचा हो जो तारिक भाई से लेना चाहते हैं? हाँ, हम बोलेंगे वो करने को तैयार है, हमारा हर काम। हाँ, जो भी काम करो हमारा हर काम करते, हमको बहुत खुशी है और आगे भी हम उनको ऐसा ही सपोर्ट करते रहेंगे। अच्छा है, तारिक भाई बहुत अच्छा करा रहे हैं, हम लोग बहुत खुशी हासिल हो रही है। इंशाल्लाह ऐसे और करते रहेंगे तारिक भाई, है ना। बहुत अच्छा लगा मेरे को, मैं तो खुश हो गई। है मेरे बन गई गटर, एक ही दफ़ा बोलने पर तारिक बना दिया। इतने एमएलए जीतते हैं, कभी झांकने नहीं आते। बस गटर जब इससे पहले जब भरती थी तो साफ सफाई होती थी? बहुत कम होती थी। मेरा लड़का तो पैसे से लेकर आता था साफ कराने, अभी भी लाए थे, साफ करा के लेके गए तो थोड़ा पानी मेरे घर में भर जाता था। गटर बन जाएगी तो अब शायद वो मुश्किल आसान हो गई। बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हो गई समझ लो, तारिक के ऊपर ये काम के ऊपर। बिल्डिंग वाले एमएलए, एमपी और जितने भी नगर सेवक अभी आए, माजी नगर सेवक और रफ़ीक जमा अंसारी, नन्हे, हाजी साहब, सबके पास गए, नहीं उनसे जम पाया। तारिक भाई ने अपने पर्सनल निधि के ऊपर ये काम करके दिया, जबकि उनकी लाइन पर्सनल है, वो गवर्नमेंट की लाइन नहीं थी, लेकिन उन्होंने तकलीफ़ को देखते हुए काम किया। तो ये जो इससे पहले यानी इलेक्शन से पहले यहाँ ब्लॉक लगाया गया था, उससे पहले कब काम हुआ था? इसके पहले काम ही कहाँ हुआ था? 25 साल कहीं काम ही नहीं हुआ था भाई इस पर। हाँ, ये रोड का 25 साल पहले काम हुआ है, उसके बाद काम ही नहीं हुआ। ये अब काम हो रहा है, जो हो रहा है। ये किसके ज़रिए हो रहा है? तारिक अंसारी। अच्छा, मैं सोहेल रिजवी बात कर रहा हूँ। मैं इसी बिल्डिंग में रहता हूँ, जब से बिल्डिंग बनी तब से। यहाँ पे किसी मतलब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जो भी जीत गया कभी किसी ने कुछ काम नहीं किया और तारिक भाई ने जो काम किया ना वो आज तक ना किसी ने किया ना आगे कोई करेगा।
ठीक है, तो तारिक भाई ने ये 5 साल जो लिया है ना हमारे से, अगला 5 साल भी हम उनके साथ में ही रहने वाले हैं। मैं बस अपनी हुज्जत को तमाम करता हूँ इतना अल्फाज कह के, बस। बहुत बहुत शुक्रिया। हम देखो, हमने वादा किया था कि वोट तारिक को ही देंगे और हमने वो वादा पूरा किया। और देखो, हमारा तो एक ही वादा था कि हम तारिक को वोट दें, हमारा काम था वोट देना। तारिक भाई के कई वादे थे, अब उसका रिज़ल्ट आप देखिए लाइन से। इलेक्शन से पहले भी उन्होंने काम कराया, इलेक्शन के बाद भी। ये इतना बड़ा मसला था, ये उन्होंने इतना आसानी से हल कर दिया इसको। तो और एक चीज़ देखा गया है कि इस गली को काफ़ी बदनाम गली कहा जाता था, गंदगी वाली गली कहा जाता था, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जिस गली में 25 साल से काम ही ना हुआ हो तो गली गंदी ही रहेगी ना। उस गली को उन्होंने साफ़ कर दिया, एकदम ड्रेनेज का काम करा दिया और थोड़ा सा पीसीसी का काम बचा हुआ है, वो भी इंशाल्लाह आगे वो करा देंगे। तो हम तो उस वक्त वादा करे थे कि तारिक भाई को इस बार लेके आएंगे, लेकिन इस बार नहीं, अब हमेशा ही उनको लेके आएंगे। और दूसरी चीज़ कैसा है, अब उस वक्त भी हमने बोला था कि कोई आए ना हमारे पास, तारिक के अलावा अब कोई ना आए और आगे से भी कोई ना आए, हमको काम चाहिए। देखो, हमने बोला था उस वक्त कि एक यंग को लेके आओ, आप काम देखोगे, और आज आप काम देख रहे हो। यंग आ गया है, अब आप काम देख रहे हो। तो इंशाल्लाह हम तो 5 साल के अब हमेशा तारिक भाई को वोट देंगे। जब तक तारिक भाई लड़ते रहेंगे हम उनको ही वोट देंगे और किसी को वोट नहीं देंगे इंशाल्लाह। और गुजारिश करता हूं कि आगे भी जो डैनिश का काम है अपने बागे फिरदौस तक का, इधर बहुत बड़ा मसला है, और गटर का और ये नौगाले का, खिजरा रोड का, वो सब धीरे धीरे होएगा और वो होएगा इंशाल्लाह। तारिक को आप आगे भी ऐसे लाओ और जिताओ, वो यंग है और वो काम करेगा इंशाल्लाह। और सभी रहेंगे खुश, क्योंकि काम हो रहा वैसा तो खुश क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारी भी टेनिस लाइन का जो काम था वही प्रॉब्लम थी, जो इधर थी वही हमारी थी, भर के बहती थी। अभी उन्होंने बिना बिल्डिंग के पूछे, किसी से राय नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, उन्होंने पाइप यहाँ पे डाल दी, तो सब मसला यहाँ भी ख़त्म हो गया। और रही बात अब वहाँ पे जो रोग गिर रहे, तो गिरना तो कोई मामूली ही है, अपन देख के चलेंगे तो गिरेंगे नहीं, ठोकर लगेगी। अभी आगे टेनिस भर गई है, तो अभी वो पानी गंदा जा रहा है सबके यहाँ पे, तो अब वहाँ का काम शुरू होएगा, तब जाके ये पूरा रोड लेवल में आएगा। फिर चाहे वो आरसीसी बने या डामर का बने, कुछ दिन तुमको तकलीफ उठाना पड़ेगी। जब इतने दिन उठाए तो थोड़े दिन और उठाओ। अब बारिश का मौसम नहीं रहता, गर्मी रहती तो भीगती गर्मी में कर देते वो लोग। अब बारिश में तो काम कर नहीं सकते, क्योंकि बेगारी लोग बीमार पड़ जाते। अब उनका वर्ड यही है। बाकी आगे तारिक भाई जो भी आस्ते आस्ते आगे बढ़ेंगे, अब तुम सोचोगे एक बार खींच के कर दे आगे, तो आदमी कोई नहीं होता है। वो कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है, और आगे से गुजारिश है वो करेंगे। उनके कामों के तो मैं बहुत खुश हूँ, पूरा वार्ड हमारा खुश है, और इस गली में, इस एरिया में रहने वाले सब खुश है। और काम माशाल्लाह बहुत अच्छा उन्होंने कर रहा है। हमसे जो वादा किया था वो वादा पूरा उसने किए, समझ आए बात। पहले यहाँ पे ब्लॉक बैठा ले, फिर ड्रेनेज लाइन की बात, तो ड्रेनेज लाइन खैर पहले ही से था, फिर ड्रेनेज लाइन भी डाल दिए, काम बहुत अच्छा कर रहा है। बात रही आगे जो गटर की जो पब्लिक गिर रही है, वो भी इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि तारिक के अंदर हौसला है काम करने का, समझ में आए बात। वो हौसला है, वो हौसले के बेस पे वो सब काम करेगा, ऐसा उम्मीद है हमको इंशाल्लाह। मैं इसी बिल्डिंग में आलमगीर अपार्टमेंट में 2nd फ्लोर पे रहता हूँ, और ये इस काम के ताल्लुक़ से कुछ कहना चाहता हूँ कि जैसे कि तारिक भाई है, तारिक अंसारी हमारे वार्ड नंबर 5 के नगर सेवक है। उन्होंने इलेक्शन से पहले इस वार्ड में उन्होंने सर्वे किया, लोगों के पास जा जाकर उनकी तकलीफ़ें सुनी और उनको आश्वासन दिया, वादा किया। हमारे पास भी आए हमारे इस काम को लेके, जो काम हमने उम्मीद छोड़ दी थी। ये काम, हमारी तो 30-32 साल उम्र है, हमारे बुज़ुर्ग बताते हैं कि मुश्ताक भाई के टाइम ये काम हुआ था 25 साल पहले, उसके बाद से ये काम नहीं हुआ। हम इसी गली में खेले बड़े हुए, इसी गली के गड्ढों में गिरे, इसी गली के गंदगियों में हम भी चले। ये जो काम किया तारिक भाई ने, ये काम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। ये काम के साथ ये काम एक सदका जारिया है उनके लिए। मतलब लोग इसमें बच्चे बूढ़े जवान गंदगियों में से जाते थे, ना जाने किसके उस गंदगी के ज़रिए किसकी नमाज़ों में खलल पैदा होता था, किनके ज़िक्रों में खलल पैदा होता था। तो वो सारी चीज़ों को इस बंदे के ज़रिए से अल्लाह ने काम लेके उन सारी चीज़ों को अल्लाह ने ख़त्म कराया। अब आने वाले वक्त में वो सारी चीज़ें नहीं होगी, नमाजी अच्छे से जाएंगे, बच्चे बूढ़े सब अच्छे से जाएंगे। ये काम जो भाई ने कराया ऐतिहासिक काम है। मैं भी आलमगीर अपार्टमेंट में रहता हूँ। ये सिर्फ तारिक भाई ने हमारे बिल्डिंग पे काम नहीं किया है,
बाग फिरदौस मस्जिद जाने के लिए जो नमाजी जाते थे उनको बहुत सारी तकलीफ़ें होती थी। आगे गटर का पानी एकदम ओवरफ्लो रहता था, जिसकी वजह से नमाज़ों में समझिए हो रही कि नहीं हो रही ये तक शक हो जाता था। लेकिन जैसे वो आए, पहले वहाँ ब्लॉक का काम कराए, फिर और दूसरे काम कराए, हमारी गली का काम कराए। अभी जहाँ से ईद मिलादुन नबी का जुलूस जाता है, उस दिन मैं देखा हमारे तारिक भाई थे, मलिक भाई थे और फराज भाई थे, वो रोड को कंक्रीट करा रहे। तो जो ईद मिलादुन नबी का जो जुलूस आएगा आगे इंशाल्लाह बहुत सहूलत रहेगी उनको, वो कंक्रीट रोड हो जा रहा है। तो हमारे तारिक भाई की मेहनत है। मेरा नाम रिजवान है, मैं भी इसी बिल्डिंग पे रहता हूँ। तो सबसे पहले मैं तारिक भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तारिक भाई ने हमारा एक बहुत बड़ा मसला हल किया। तो हम लोग भी बहुत कोशिश कर रहे थे, मगर ज़्यादातर ये बिल्डिंग पे ना मतलब लेबर तबके के लोग हैं, मज़दूर तबके के लोग हैं। कोशिश की है मगर इतना बजट हमारे पास नहीं था। हमने कई लोगों से बात किया, मगर फाइनली तारिक भाई से बात करने पर तारिक भाई ने हमसे वादा किया और तारिक भाई ने काम किया। ये काम बहुत आसान नहीं था, समझ लो यहाँ से लेके जवाद होटल तक लाइन डालने में पाइपलाइन का पूरा जाल था, वो भी बहुत तकलीफ़ दी। मगर तारिक भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह किसी को ना नाराज़ नहीं किया, दिल बड़ा करके उन्होंने जिनका लाइन टूटा उसको भी मतलब अपने जो भी उनका खर्चा है ये लाइन के फ़ंड से उन्होंने काम कराया। तो मैं और मेरी बिल्डिंग की तरफ से मैं तो तारिक भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी हम लोग, हमारी पूरी बिल्डिंग वाले एक होकर तारिक भाई का सपोर्ट करेंगे। और इंशाल्लाह तारिक हम लोग की ये दुआ है कि तारिक भाई मतलब ये नगर सेवक से हम लोग का बहुत है कि मतलब स्टेट लेवल तक जाए, हम लोग ये देखना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, इमरान नाम है मेरा, मैं आलमगीर अपार्टमेंट भी रहता हूँ। तारिक को मैं बचपन से जानता हूँ, मेरे ख्याल से 8-10 साल छोटा ही होगा अभी, फिर भी उसकी इज़्ज़त करना भी एहतराम है। हम लोग की गली का ये मसला जो है आज 20 साल से था, और जहाँ जहाँ इन्होंने काम किया, जैसे कि जवाद होटल के सामने एक गली है, वहाँ पे गटर का मसला वो 25 से 30 साल से था, और पीछे बुधवाड़े में जो गटर का मसला था वो भी लगभग 30 साल से था। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने आया, पहले अपने जो छोटे छोटे काम थे पहले उन्होंने देखा, फिर इसके बाद हमारी जब बातें हुई तो हमको ये बोला गया कि अभी रुकिए 15 दिन, इसको हम करेंगे क्लियर। अल्हम्दुलिल्लाह वो 15 दिन नहीं होते हुए उन्होंने 10 दिन के अंदर ही काम चालू किया अपना, और 10 दिन के अंदर चालू करने के बाद ये काम को कंप्लीट कर दिया है। अभी जो गटर का ड्रेनेज का लाइन जो ऊपर से बहता था वो सब क्लियर हो गया है, और उसके अलावा आगे के जो रास्ते हैं, अभी एक बुधवाड़े के करीब में उधर जो कचरा कुंडी है वहाँ पे एक ड्रेनेज का काम उनका चालू होने जा रहा है, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते में वो भी चालू करेंगे। और SIR के मामले में इतनी हेल्प करी है कि लोगों को फ़ोन कर करके बुलाया गया कि आओ देखो आपका मैपिंग है, ये है, हर चीज़ के लिए बहुत मेहनत की उसने, और उनका एक टीम अलग से बैठी हुई है कि हर चीज़ को ध्यान SIR के ऊपर भी और लोगों की तकलीफ़ें देखने के ऊपर भी। कोई अगर आ जाए कोई सवाल लेके तो वो खाली हाथ नहीं जाता है, वो अपना मुद्दा रखता है, उसका संविधान होता है 1 हफ्ता 10 दिन, देखो जैसे टाइम लगता है। अभी आपको भी मालूम है कि महानगर पालिका में फंडिंग नहीं है, और फंडिंग नहीं रहने की वजह से भी तकलीफ़ आ रही है। तो तारिक ने MLA, दोनों साइड के MLA, चाहे महेश चौगले हो चाहे रईस शेख हो और MP बालिया मामा, सबके लग से उन्होंने कैसे भी वैसे कोशिश करके ला के हर चीज़ को पूरा कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बात दे के आई है उसको, आगे का तुम देखो इंशाल्लाह कभी बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, किसके साथ खड़े रहेंगे हम इंशाल्लाह।